Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 4 ऑफ सॉर्ड। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे टेंशन में दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं आपकी लाइफ में। आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं या कुछ सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है जो आपके माइंड को रिलैक्स नहीं होने दे रहा है। कितना भी आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना चारों ओर घूमती रहती हैं, एक के बाद एक सर्कुलेट होती रहती हैं। करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप वाइज हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ना जो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करे हुए हैं आपकी लाइफ में। मीन्स आप आगे भी बढ़ना चाहो, लोग ऐसे हैं कि आपको मीन्स बैकवर्ड लेके जाते हैं। आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये 4 ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है। टेंशंस, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स। हो सकता है आप कुछ समय से आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं ना। ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप किसी को बता रहे हैं, मीन्स अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचते रहते हैं। इंटरनल पीस आपका डिस्टर्ब होके रखा है। तो मैं एक बात बता दूं, नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में आप इस एनर्जी से रिकवरी करना चाहोगे ना तो रिकवर कर जाओगे, क्योंकि ना आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। स्पिरिचुअली आप एक्टिव होते दिख रहे हैं कई लोग यहाँ पर, और आप कुछ ऐसे चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं ना जो आपको डिस्ट्रक्शन के साइड लेके जा रही है। कुछ लोग जो मैंने बताया ना आपसे जेलसी रखते हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लोगों की वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, उन लोगों के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया है। आपको जो सही लगेगा आप वो करोगे, चाहे रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना हो, चाहे करियर में लेना हो। ये सेल्फ प्रोटेक्शन का कार्ड है। एक्चुअली आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। देख रहे हो ये पर्सन है ना तो इस रूम के बाहर है, तो आपने में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है एक रूम में। कोई भी आके आपके इंटरनल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जिसको जितना डिस्टर्ब करना था ना, पिछले कुछ 4 इयर्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो। 4 मंथ और 4 इयर्स रिलेशनशिप में तो दिख रहा है आप एकदम अलोन हो चुके हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे उनसे आपका सेपरेशन हो रखा है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या कुछ अकेले में टाइम आप स्पेंड करना चाह रहे हो, रिकवरी चाह रहे हो। तभी आप कुछ वेकेशन पे भी जा सकते हो सकता है विद इन 10 डेज। कई लोग यहाँ ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ मुझे अफेक्टेड दिख रही है। मेंटल हेल्थ सबसे पहले सही करिए। ठीक है, फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है आपके फाइनेंसेस रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि कैसे ग्रो होंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सही वे में एफर्ट लगाते जाएंगे ना तो नवंबर के स्टार्टिंग में ही आप ग्रोथ देख पाएंगे। लेकिन इस मोड से, इस स्टक वाली सिचुएशन से बाहर आइए, है ना। कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आने को बोला जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। ठीक है, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी से रिकवर कर पाएँ, लेकिन शायद आप ही एक्शन नहीं ले रहे हो। देखिए यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, जो बता रहा है चॉइसेस को। तो हो सकता है आपके पास करियर में बहुत सारी चॉइसेस हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस आ सकती हैं, या आपके पर्सन के पास चॉइसेस है ना तो वो कुछ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में जा सकते हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में दिख रहे हैं किसी बात के, या इमेजिनेटिव आप ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, जो सामने है उस पर फोकस करिए। आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको किस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, किस पाथ को फॉलो करना चाहिए। मे बी कुछ लोग ना यहाँ डे ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हो। यहाँ भी डे ड्रीमिंग चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। बाहर आइए इससे, रियलिटी ऑफ लाइफ देखिए। इमेजिनेटिव नहीं होना, इल्यूज़न में नहीं चलना है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है। ओके, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिए इन सब चीज़ों से। करियर वाइज मैं बता ही चुकी हूँ। फाइनेंशियल आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन पे स्टिक रह के आगे बढ़ना है। लव लाइफ में ना आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो लीजिए। कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलेंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। पेज ऑफ सॉर्ड में भी आप किसी पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं। कोई पर्सन है कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है, आप हो या आपके पर्सन। क्लैरिटी आ रही है आप दोनों के माइंड में, तभी शायद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग।
तो नवंबर में ही आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी मिल जाएगी, तभी आप कम्युनिकेटिव हो रहे हैं। आपके थॉट्स स्कैटर हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे कनेक्ट होना चाहिए। फाइनली आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखें, ज़्यादा ये कार्ड बता रहा है कुछ लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका, उस पर फोकस बनाइए। टाइम वेस्ट नहीं करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है, वरना आपका समय निकलता जाता है और आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, तभी इस डिप्रेसिंग एनर्जी में आते हो, है ना। तो इस मोड में आने का रीज़न सिर्फ आप ही हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिप्रेसिंग मोड में आया ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो कम है बट आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिए। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ कप्स। कोई, मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं, अपना कप ऑफर करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। तो आप हो या आपके पर्सन हो, कोई कप ऑफर जो करना चाह रहे हैं, तो मे बी नवंबर की स्टार्टिंग में या मिड ऑफ नवंबर आप दोनों रिकनेक्ट हो सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके। करियर में आप जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है, या उसका सोल्यूशन इंटरनेट के थ्रू आपको मिल सकता है फाइनली, ठीक है। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। तो ये जो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं एक दिन में नहीं आ जाएगा बगैर एफर्ट लगाए, ठीक है। तो एफर्ट लगाइए, आगे आइए, स्टेप लीजिए, तभी ये हैप्पी चेंजेस आएंगे और विद इन अ मंथ आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। वापस से आपकी लाइफ ऑन ट्रैक आ जाएगी। जो अभी एकदम निगेटिव मोड में चल रही है ना, पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। बॉटम से एबंडेंस आया। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो रिकवरी आएगी, वापस से आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है सिंह राशि। बहुत अच्छा परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए, वन एन्चेंटेड इवनिंग। तो लिखा है यहाँ परफेक्ट नाइट। तो कुछ लोगों की ना स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, तो प्रॉपर स्लीप लीजिए नाइट में। जितना ज़्यादा प्रॉपर स्लीप लेंगे ना, उतना आप हेल्दी रहोगे, पॉजिटिव वे में नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग कर पाओगे, आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, क्रिएटिव आप बन पाओगे, ठीक है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए सिंह राशि। टफ टाइम्स का कार्ड आया। टफ टाइम यहाँ पे बता रहा है आपकी लाइफ में जो भी अभी तक टफ टाइम चल रहा था ना, अब समय आ गया है उससे बाहर आने का, रीग्रो करने का, टफ टाइम से बाहर आने का, ठीक है। लिखा है लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड। तो जो हुआ उसको जाने दीजिए, आगे का देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ये कार्ड है रीग्रोथ का, रीजनरेशन का, ओके। अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या आ रहा है। मैनिफेस्टेशन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। लास्ट कार्ड और देखते हैं, टेक द लीड। एग्जैक्टली आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कोई पर्सन स्टेप लेगा, तो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए, आपको जो सही लगता है वो करिए, आगे आइए और स्टेप लीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ की लीड आपको लेने को बोला जा रहा है। कब तक आप थॉट्स के थ्रू फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग नवंबर की काफ़ी पॉजिटिव वे में हो रही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।